स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शिरवाज बलोच। हमारा चैप्टर चल रहा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 8 एफएससी पार्ट 2। और आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है और ये देखना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हम इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका कुछ इस तरह से है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम लिखते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज एज, कुछ इस तरह से है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो अल्कीन होते हैं, अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद अल्काइंस, और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है। देखें, अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स पैराफीन्स कहलाते हैं। ये रिएक्टिव नहीं है क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हमेशा दो एटम के दरमियान फंसे हुए थे। इस तरह, जैसे ये देखें, ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है दो, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो कार्बन के बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन के लिए आसानी के साथ अवेलेबल नहीं है। अगर इसी तरह से इनका हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फंसे हुए हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान भी इस तरह से फंसे हुए होते हैं, इसलिए अल्केन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अब बात यह है कि अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों होते हैं ज्यादा। देखें, अगर हम अल्कीन्स की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह से है। कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, मैं इथीन की बात कर रहा हूं, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दो कार्बन के दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए से, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, जबकि इनमें दो p ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। ये देखें, ये p ऑर्बिटल है, इन p ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे इनके दरमियान में एक पाई बॉन्ड बन जाता है। अब इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, ये दो कार्बन के बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, ये थोड़ा सा लूज बॉन्ड है। पाई बॉन्ड, अल्कीन में जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा सा लूज बॉन्ड है। अब कहीं से भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए इजीली अवेलेबल हैं। यही वजह है कि इन दो पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मुजाहरा करते हैं और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब अगर बात की जाए अल्काइंस की, तो देखें, ये अल्काइन है और इसमें दो तो ऑर्बिटल जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से, ये देखें, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इनमें इस तरह से दो पाई बॉन्ड बनते हैं, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल यहाँ पे, इसी तरह से ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, इस तरह से दो p ऑर्बिटल हैं, दो p ऑर्बिटल ये px py pz और दो p ऑर्बिटल यहाँ पे, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इनके बॉन्ड में, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और इनके दरमियान जो है वो दो पाई बॉन्ड बनते हैं, दो पाई बॉन्ड बनते हैं, लेकिन फिर भी ये अल्कीन्स की निस्बत कम रिएक्टिव है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक स्ट्रांग बॉन्ड है, यानी हमारे जो बॉन्ड का जो डिस्टेंस है कार्बन कार्बन के दरमियान, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड डिस्टेंस काफी कम है, एटम्स के दरमियान डिस्टेंस काफी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तकरीबन इनके बीच में फंसे हुए हैं, दो कार्बन के बीच में फंसे हुए, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं है। जब भी दो कार्बन एटम थोड़ा ज्यादा करीब आते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ वहां से नहीं लिया जाता, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब होने की वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कदरे
बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो इजी नहीं रहेगा, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ पे असल में मैटर कर रहा है बॉन्ड डिस्टेंस, यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस कदरे ज्यादा है। अल्कीन्स में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो होता है बॉन्ड लेंथ, या बॉन्ड डिस्टेंस आप कह सकते हैं 1.34 एंगस्ट्रॉम है, जबकि जो अल्काइंस में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम। देखें यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, दोनों कार्बन एटम आपस में करीब करीब है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर से अगर आएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रीजन लिखते हैं, अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a pi bond between two carbon atoms। दो कार्बन एटम के दरमियान एक पाई बॉन्ड पाई जाती है। टू कार्बन एटम्स, electrons present in pi bond are easily available for an electrophile। electrons present in pi bond of alkenes are easily available for the attack of an electrophile। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर आसानी के साथ अटैक मार सकता है। सो they are very reactive towards electrophilic addition reactions। while alkynes are, अगर हम अल्काइंस की बात करें, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स because they have a shorter bond length शॉर्टर है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं वो आसानी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्काइंस are not easily available for the attack of an electrophile। इलेक्ट्रोफाइल की अटैक के लिए अवेलेबल नहीं है, ताहम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, एक जगह पे ये अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव है, देन अल्कीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अगर इलेक्ट्रॉन लेना हो, किसी से हासिल करना हो, तो उसमें फिर ये अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं।